जिंदाबाद दोस्तों। तो खबर हवाओं में है कि मैंने एक न्यूज़ चैनल का जो हेडलाइन पढ़ी अभी। सीएम रेखा गुप्ता का महिलाओं की फ्री बस यात्रा पर एयर स्ट्राइक। क्या शानदार बात है। फ्री बस यात्रा पहले तो फ्री नहीं है, वो महिलाओं के टैक्स के पैसे की सब्सिडी है और वो पैसा जो है महिलाओं पे कहीं खर्च नहीं होता है। आप देखेंगे टैक्स महिलाओं के मिलने वाली सुविधाओं में बहुत कम हिस्सा होता है जो उनके टैक्स पे खर्च होता है। कोई सब्सिडी नहीं, किसी प्रकार की पढ़ाई में कोई रियायत नहीं। एक दो योजना, एक लाडली योजना है वो है, और और क्या है, आंगनवाड़ी सबला योजना शुरू करी थी दिल्ली सरकार ने, वो भी बंद कर दी है। तो मुझे अभी कुछ ध्यान नहीं है कि कौन सी योजना महिलाओं को केंद्र में रख के है। फिर भी दिल्ली सरकार ने किसी तरीके से एक योजना चलाई और जिसमें महिलाओं के टैक्स के पैसे से, नॉट फ्री, महिलाओं के टैक्स के पैसे से उन्हें बसों में यात्रा करने की सुविधा दी और वो कहीं भी आ जा सकती थी। अब बसों में यात्रा करने वाली महिलाओं की जो आर्थिक स्थिति है वो क्या होगी। जिन पे भी थोड़ा पैसा होता है, और क्योंकि वो सब मेट्रो में चलते हैं। ये बसों में यात्रा करने वाली कौन औरतें हैं? बसों में यात्रा करने वाली वो औरतें हैं जो लोगों के घरेलू कामों में मदद करती हैं, फैक्ट्रियों में काम करती हैं, बहुत गरीब घरों से किसी ऑफिस में जॉब लग जाती है तो वहाँ काम करती हैं। और उनको बसों में जब वो बैठती हैं और पिंक टिकट मांगती हैं तो तानों का सामना करना पड़ता है। अलग अलग तरह से कंडक्टर ड्राइवर बसेस नहीं रोकते हैं, कंडक्टर ताने देते हैं, जो पुरुष बैठे हैं वो ताने देते हैं। अलग अलग तरह से उन्हें लज्जित करते हैं, उनकी बेइज्जती करते हैं और वो नज़र झुका के वो टिकट ले लेती हैं। उस 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 सब्सिडी में उस सम्मान को बढ़ाने की बजाय ये सरकार जो कर क्या रही है, वो कह रही है कि एयर स्ट्राइक कर रहे हैं। अब उसका प्रोसेस बदले, शायद वो कहें कि जाओ पास बनवाओ, लेकिन क्या महिलाओं को महिला होने का कोई प्रमाण पत्र चाहिए? अच्छा सिंपल सा रास्ता था कि बस में चढ़े, क्योंकि वो औरत है, वो दिखाई दे रही औरत है, उसने एक पिंक टिकट ले लिया और वो बैठ गई, जिसको जहाँ उतरना वहाँ उतरे। अब वो मायके जा रही है, काम पर जा रही है, कहाँ जा रही है, उससे सरकार को या किसी भी व्यक्ति को क्या मतलब है? उसके टैक्स के पैसे से हो रहा है जो कुछ हो रहा है। पॉल्यूशन घटाने का सिंपल सा फंडा है कि आप व्हीकल्स जो हैं, सार्वजनिक व्हीकल्स हैं, उनको फ्री कर दें या इतनी उनकी टिकट कर दें कि बहुत कम पैसे में लोग सार्वजनिक यात्राएं कर पाएँ। तो लब्बो-लुबाब सारी बात का ये है कि महिलाओं से जो चिढ़ है, वो पुरुषवादी मानसिकता महिलाओं पे इतनी हावी होती है कि महिलाएं ही महिलाओं की इस यात्रा से दुखी हैं। उनको लगता है कि ये कहीं पे आ रही जा रही हैं तो वो क्यों आ रही जा रही हैं। उनको महिलाओं को घर में रहना चाहिए। उनको हक नहीं है कि वो अपने परिवार से अपने मायके में चली जाएं, अपने भाइयों से मिलने, अपनी बहनों से मिलने और किसी रिश्तेदार से मिलने। वो घर में रहें बस। आप अगर बड़े दृष्टिकोण से देखेंगे, विस्तार पूर्वक देखेंगे, तो आपको ये समझ में आएगा कि सारी की सारी कवायद महिलाओं को वापस से उनके घर में, यानी कि उनको दड़बे में रहने के लिए मजबूर करने का तरीका है। यात्रा कम्यूटिंग बहुत 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 महत्वपूर्ण है एक सशक्तिकरण के लिए। आपको यात्रा करने भी आनी चाहिए। यात्रा करना भी इतना आसान नहीं है। तो पता नहीं मेरे दिमाग में आया और मैं इसके ना मैं हल जानता हूँ, ना मैं इसमें कुछ कर सकता हूँ। मेरी कोई ताकत नहीं है कि मैं सरकार को सजेस्ट कर पाऊँ कि ये यात्रा को सुगम करने के लिए ये पिंक पास को और महिलाओं को सम्मानपूर्ण पूर्वक यात्रा कराने के लिए क्या नए
रणनीति इस्तेमाल हो सकती है, ना कि उनके लिए मुश्किलें पैदा की जाएँ कि जाओ डीटीसी के डिपो में जाके पहले पास बनवाओ, फिर उसके बाद आप साबित कर पाओगे कि आप महिला हो। फिर आपको ये रीज़न बताना पड़ेगा कि आप क्यों जा रही हो, नौकरी पे जा रही हो, पढ़ने जा रही हो, क्यों जा रही हो? ये आपको रीज़न बताना पड़ेगा, फिर आप कहीं जाके उस पास को ले पाओगे। जितने नियम कानून और ये सारी और फिर वो डॉक्यूमेंट भी माँगेंगे, मुझे तो लगता है कि किसी तरह का डॉक्यूमेंट माँगेंगे कि भाई जाओ, अगर काम पे करती हो तो मालिक से लिखवा के लाओ, स्कूल से लिखवा के लाओ, कॉलेज से लिखवा के लाओ, मायके से लिखवा के लाओ, अपने बाप से लिखवा के लाओ कि मेरी बेटी मुझसे मिलने आ रही है। बड़ा अजीब-सी परिस्थिति है। तो लाइव नहीं किया मैंने, ये रिकॉर्डिंग की है। अ, पता नहीं लाइव में लोग होते नहीं हैं, देखते नहीं हैं, तो वैसे भी 6 मिनट की होगी, बहुत लंबी हो गई है। तो बहुत-बहुत धन्यवाद। उम्मीद है मेरी भड़ास तो निकल गई कम कम से कम। तो ज़िंदाबाद, महिलाओं को हक अधिकार मिले, इस देश में समानता है। धन्यवाद।